डाउट हो तो पूछो। थोड़ा लॉजिक है उसमें, है ना, मतलब सिंपल सा लॉजिक एक लगा हुआ है। एक आखिरी बार नाकामयाब कोशिश करता हूँ। अगर तुम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे हो और मैं बोलूँ कि यार तुम इस पॉइंट से दूर, सबसे मैक्सिमम दूर चले जाओ, मैक्सिमम दूर यहाँ से, तो तुम बोलोगे मैं एकदम ऑपोजिट ही चले जाता हूँ ना, तभी मैक्सिमम दूर पहुंचूंगा, यही बोलोगे तुम। तो तुम और 4 सेंटीमीटर उधर चले गए। समझ रहे हो? ठीक है। तो तब जाके ये 8 बना है ना। अब तुम अगर इससे थोड़ा भी इधर जाते तो तुम उतने समझदार नहीं होते, क्योंकि तुम मैक्सिमम दूर तो जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये जो है, ये तो 8 से कम आ जाएगा ना, हो सकता है 7 आ जाए। और ये 4 तुम दूरी गए, तो देख पा रहे हो इसका सम जो है 4+11, सॉरी 4+7 वो इससे बड़ा है। इसका सम जो है वो इससे बड़ा है। इसका सम जो है वो इससे बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 4 से दूर तो जाओ, लेकिन हो सकता है तुम दूर जाना चाह रहे हो सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर, हो सकता है सिर्फ 3 दूर जाना चाह रहे हो, तब ये मैक्सिमम आया ना। 4 और 3 को मिलाकर के सबसे बड़ी जो लेंथ बना सकते हो 7 सेंटीमीटर है वो। 4 और 3 को लेकर के सबसे बड़ी लेंथ, और 4 और 3 को मिलाकर के जो सबसे बड़ी लेंथ बना रहे हो, वो तब बन रही है जब वो लोग कोलिनियर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 3 को मिला करके मैं इसके अलावा कोई भी ओरिएंटेशन रखूं, वो स्ट्रेट लेंथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लेंथ वाली ओरिएंटेशन तो ये है। तो मतलब कोई भी दूसरी ओरिएंटेशन रखूं तो ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल अगर बनेगी तो ये पक्का 7 से कम आएगा। 7 से कम आएगा। हो सकता है 6 आ जाए, 7.9 आ जाए, 6.9 आ जाए। अब जब ऐसे कर ही दोगे, ये इसका सम इससे बड़ा होगा। वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, इसका सम इससे बड़ा होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनाते हैं इसको देखना। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हम लोग बोल देंगे सीधे ऐसे, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल सर समझ में आ गया। सर इतना ट्राई हार्ड करने की जरूरत नहीं है, इतने बेवकूफ़ भी नहीं है हम। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता यहाँ से कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो करके, क्योंकि देर इज नो फेस एक्सप्रेशन अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है। प्लस ये वाला लॉजिक ऐसा लॉजिक है एक, ये आईटी जेई में काम आता है। ठीक है। ये लॉजिक है बहुत सिंपल, बट आईटी जेई में काम आता है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं, वेक्टर इनइक्वालिटी में काम आता है। वेक्टर इनइक्वालिटी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम आता है। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन जानते हो क्या? मॉड -4 का आंसर कितना होता है? फोर। ठीक है, ये 4 होता है। तो हम लोग एक मॉडुलस अब अभी जानते नहीं होगे, बट तुम्हें एक बार बताता हूँ कि ये कहाँ पे काम आता है, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा मैं इतना क्यों कोशिश कर रहा था। एक क्वेश्चन होता है कि -a+b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a+b। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी होती है हम लोग को। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से बहुत जल्दी प्रूव हो जाता है। अभी जो हम पढ़े हैं वही चीज़ है ये, बट मॉडुलस ही नहीं जानोगे तो आगे क्या करोगे। ठीक है। मॉड फंक्शन किसी दिन समझाऊंगा ना मैं, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। ठीक है, वेक्टर जो पढ़े हो ना उसमें भी इसका यूज़ है। तो नाउ इसका आंसर बस इतना लिखना होता है हम लोग को, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट। तो हम लोग बोलेंगे सिंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल, हेंस द साइड ऑपोजिट टू दिस 90 डिग्री एंगल विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, बस इतना बोलना होगा। सिंस इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल, therefore therefore साइड ऑपोजिट टू इट विल बी लॉन्गेस्ट। बस इतना लिख देने से काम हो गया। क्यों काम हो गया, कैसे पता चल गया? क्योंकि थ्योरम था ये तो। थ्योरम को स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग आगे जाकर के।
जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू इक्वालिटी सॉल्व करना। इक्वालिटी सॉल्व करने में कुछ भी नहीं रहता है, मतलब यू हैव टू जस्ट फॉलो अ प्रोसीजर, बट इनइक्वालिटी में पूरा दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए मैं इतना वो कोशिश कर रहा था। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इन फिगर 7.48 इसी फिगर को रिलेट कर रहा है। ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, are extended to points P and Q respectively. Also show that angle, triangle नहीं, angle PBC is greater than QCB. ये है PBC और ये है QCB। ठीक है, अच्छा ये ऑल्सो ये गिवन है, ये बात गिवन है, गिवन है। शो दैट तो बस ये बोल रहे हैं, शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, सोचो अगर मैंने इफ आई प्रूव एंगल B जो है, ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल C, ये वाला, तो ये तो इम्प्लाई कर जाएगा ना, एंगल B जैसे ही बड़ा हो गया, ये ज़्यादा बड़ा एंगल है बोल दिया, तो पक्का AC ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, AC जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इम्प्लाइज AC इज ग्रेटर देन AB। तो मुझे ये प्रूव करना है कुल मिला के। ठीक है, ये प्रूव करना है। फिर तो बहुत आसान है प्रूफ करना। बहुत सरल है ना, वही तो बोल रहा हूँ। 1 ले लो, 2 ले लो, ठीक है, तो और 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसे कुछ ले लो। तो बोलना तुम कि गिवन एंगल 2 से बड़ा है एंगल 3, एंगल 2 से बड़ा है एंगल 3, है ना, ये साइन है, सिंबल है वो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जानते हो ना तुम इस बात को कि 4 ग्रेटर होता है 2 से, तो अगर इसमें मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन भी माइनस हो जाता है करके, रिवर्स हो जाता है करके, है ना। देखो 4 ग्रेटर देन 2 है, तो ऐसा नहीं कर सकते तुम सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी काम चल रहा है, अब तो गलत है ना। इक्वालिटी में माइनस तो तुरंत चल जाएगा, जैसे 4 इक्वल टू एक्स है, तो -4 इक्वल टू -x चल जाएगा, ये करेक्ट है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जब तुम एक इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई करते हो, एक इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो -4 इज लेस देन -2 लिख देते हो, इधर माइनस मल्टीप्लाई किए, इधर भी मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी रिवर्स करना होता ही है। ठीक है ना, देखो ना, -2 ज्यादा बड़ा है, -2 इज बिगर, कैसे पता, एक नंबर लाइन में पहले -4 आता है, फिर -2 आता है, फिर 0 आता है, फिर कहीं जाकर के आगे जाकर के 2 आता है, फिर कहीं आगे जाकर के 4 आता है। ठीक है ना, तो जो राइट साइड में आता हो तो बड़ा नंबर हुआ ना, जो इधर से चलते जाओ और जो बाद में आता जाओ बड़ा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये बात का थोड़ा ध्यान देना। इन एनी केस यहाँ पे एंगल 2 लिख रखा है, तो एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल 1 लेस देन, अभी तो मैंने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, तो ये माइनस को ये लेस देन साइन को ऐसे ही रहने दूंगा, इसको 180 माइनस 4 लिख दूंगा। ठीक है, 180 180 दोनों साइड से कट जाएंगे, माइनस एंगल 1 इज लेस देन माइनस एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब या तो तुम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। इसका मतलब मैंने क्या प्रूफ कर दिया, उस डायग्राम के हिसाब से, ऊपर में जो डायग्राम दिख रहा है उसके हिसाब से एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी प्रूफ कर दिया मैंने। तो ये तो प्रूफ कर दिया मैंने, इससे तुम तुरंत ये लिख सकते हो फिर, सिंस साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल आर ग्रेटर। अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है माइनस से यहाँ से,
तो स्टूडेंट कैसा करेगा ये देखो, अगर ये मल्टीप्लाई करके साइन रिवर्स करने वाला अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, तो ऐसे बोलोगे फिर। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो वो बोलना कि माइनस एंगल 1 लेस देन माइनस एंगल 4 लिख रखा है, तो इस चीज़ को मैं राइट साइड भेज दे रहा हूँ तो प्लस बन जाएगा, और इस साइड को मैं इधर भेज दे रहा हूँ तो वो भी प्लस बन जाएगा। इस साइड जब लाए तो ये ऐसा हो गया, ये साइन को नहीं बदले क्योंकि माइनस नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं इस केस में, तो वही रिजल्ट आएगा। देखो ये बात और ये बात तो एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात लिखी है। इसमें एक बड़ा है 4 से बोला है, इसमें एक बड़ा है 4 से बोला है, एक ही बात है। बताओ जो पार्ट समझ में नहीं आया तुम्हें, कब ट्रांसपोज करें कब मल्टीप्लाई करें तुम्हारी मर्जी है, तुम जिंदगी भर हमेशा ट्रांसपोज कर लो या फिर जिंदगी भर हमेशा मल्टीप्लाई कर लो। हेलो। हम्म। ठीक। अरे ठीक है, मैं दिलवाता हूँ। ठीक, मैं क्लास में हूँ। ओके। पूछना पूछना बोलता हूँ, बाकी लोग भी देख लो, कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो तो। पूछते हैं चलो। पूर्वी समझ गई हो? पूर्वी एंड आस्था। चलो ठीक है, डू नॉट हेजिटेट, ओके, क्योंकि बिना समझे जाओगे तो क्या ही करोगे करके, खुद ही समझने की कोशिश करोगे, इससे अच्छा मुझसे ही समझ लो। 2 मिनट रुकना है ना, क्लास थोड़ी जल्दी चल रही है। इनइक्वालिटी इस मैं सॉल्व एग्जाम्पल कर करके दिखा रहा हूँ, यू कैन रीट्राई देम एट योर होम। जैसे कि क्वेश्चन को देखो, वर्ड्स में क्या लिखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है बाय द वे। इन फिगर दिस इन फिगर दिस थिंग एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। जैसे ही एंगल बी इज लेस देन एंगल ए हो गया, इससे मैं क्या इंप्लाई कर लूँ तुरंत, कि ए ओ इज ग्रेटर देन बी ओ। ये मैंने तुरंत इंप्लाई कर दिया इस बात से। जैसे ही उसने बोला एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, मैंने गलत लिख दिया, ये लेस देन का सिंबल है। जस्ट मिनट। हेलो। हाँ। मैं बस 1 मिनट में कॉल करूँ, मेरी क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, सॉरी यार। ये देखो दोबारा एक बार देखो, बी छोटा है बोला है, बी छोटा है तो ए ओ छोटा होगा, बी के ऑपोजिट वाला छोटा होगा एंगल ए, तो बी ओ से है ना। अब सी, सी छोटा है बोला है तो ओ डी छोटा होगा, सी के ऑपोजिट में क्या है, ओ डी छोटा होगा एंगल डी से, डी के ऑपोजिट में क्या है, ओ सी। ठीक है, शो दैट ए डी ए डी छोटा है बीसी से, ए डी छोटा है बीसी से, तो बहुत लंबा लेंथ हुआ ना। ये लंबा लेंथ किससे किससे मिलकर बन रहा होगा, इससे और इससे। ये लंबा लेंथ मिलकर बन रहा होगा इससे और इससे। ठीक है, तो इसके नीचे मैं ओडी लिख देता हूँ, ओसी लिख देता हूँ, जिसको यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ओ और डी में अंतर खत्म हो चुका है मेरे। ठीक है, ओ डी लेस देन ओ सी लिख देता हूँ। अब देख रहे होगे, ऐड कर दो दोनों को, इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हो, इनइक्वालिटी को ऐड करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी।
4 ग्रेटर देन 2 सही बात है, 10 ग्रेटर देन 1 सही बात है, ऐड कर दो तो 14 ग्रेटर देन 3 सही बात है, अभी भी सही है। ठीक है, तो ऐड कर दो तो AO प्लस OD इज लेस देन BO प्लस OC। ठीक है, तो AO प्लस OD बन जाएगा AD, लेस देन होगा BO प्लस OC जो रहेगा BC। ठीक है, घर पे ट्राई करें बाकी सारे क्वेश्चंस को। ये होमवर्क है कि ये चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा, एक बार कंप्लीट करो। डू एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, आस्क एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। वी विल डू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, डू नॉट मिस द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इफ यू हैव डाउट देन जस्ट आस्क, अदरवाइज द क्लास इज